हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से। और बच्चों, मैथमेटिक्स में मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉलिनोमियल्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? पॉलिनोमियल्स। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे भी नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स को इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दें। राइट? तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम लोग बच्चे ये जानेंगे कि आखिर में पॉलिनोमियल का मीन्स क्या है, किस इक्वेशन को या किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। बात क्लियर हुई? तो बच्चों, पॉलिनोमियल में दो वर्ड्स हैं अपने पास। एक वर्ड है पॉली और एक वर्ड है नोमियल। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास बहुत सारे टर्म्स हों उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस भी हैं, यहां पे कुछ कंडीशंस भी हैं। आप जरा चेक करें। तो बच्चों, पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। px लिखो, qx लिखो, fx लिखो, है ना, इन सबसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो px इज इक्वल टू, मैं यहां पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। px इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो एन an इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 या एक्स की पावर n, an इंटू एक्स की पावर n। राइट? ये बच्चों हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहां पर x है इट इज अ वेरिएबल। यहां पे x क्या बचा? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। अब जो वेरिएबल की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है उसको बोलते हैं बच्चा अपन डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहां पे कंडीशन ये है पॉलिनोमियल के लिए कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। वो पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर हुआ? वो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो पावर नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होनी चाहिए। वो पावर केवल एक होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, एक होल नंबर होनी चाहिए। वो पावर न तो नेगेटिव हो और वो पावर न फ्रैक्शन में हो। 1/2 3/2 5/2 नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा 3x² प्लस के 5x प्लस के 4। बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर वही मैंने लिखा 3x की पावर 1/2 प्लस 5x² प्लस 2, ये बच्चों एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? आप जरा चेक करें। यहां पे जो x की पावर है वो 1/2 आ चुकी है। इसका मतलब ये जो 1/2 जो पावर है इट इज नॉट अ होल नंबर। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन यही है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों और एक वेरिएबल भी हो, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर हो। जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो कैसा हो? होल नंबर। बात क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मींस होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें तो मैंने लिखा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 लिखा। तो बच्चों यहां पर जो वेरिएबल है दैट इज x। अब इस x की पावर कितनी है? इस x की पावर है 1। तो बच्चा इसका जो डिग्री होगा दैट इज 1। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया, मैंने लिखा 2x² प्लस के 3x और प्लस के 1। आप जरा चेक करें, यहां पर वेरिएबल x है। वेरिएबल कौन है? x। लेकिन यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसका डिग्री होगा 2। इसका डिग्री होगा 2। जैसे एक और एग्जांपल मैंने बोला ax³ प्लस के bx² प्लस के cx और प्लस d।
है ना। जरा चेक करें, यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3, सो इसका बच्चा डिग्री कितना होगा 3, इसका जो डिग्री होगा दैट इज 3। बात समझ आ गई। जैसे बच्चा मैंने एक और बोल दिया ax³ प्लस bx², बच्चा इसका डिग्री कितना होगा, जरा चेक करें, यहां पे वेरिएबल कौन है x, और x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 3, तो इसका भी डिग्री कितना है 3। सो दिस इज द मीन्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हुई, पहले आप इतना नोट करें, एक बार समझें, फिर हम लोग इसमें बात करते हैं जीरोस की, कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस कहते किसको हैं, जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं, इन सब की बात करेंगे। आप इसको एक बार देखें। तो गाइस अब डिग्री के बेसिस पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हमने डिग्री को पॉलिनोमियल को हमने कई तरह से कैटेगराइज किया। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। तो जरा चेक करें, पहला जो क्लासिफिकेशन बच्चा वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बच्चा, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब जहां पर डिग्री कितनी हो, डिग्री जो पॉलिनोमियल की डिग्री है दैट इज 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कितना हो जाएगा 2x + 3, राइट, ax + b। यहां पे आप देखो हमारे पास वेरिएबल कौन है x, इस x की पावर कितनी है 1, इसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे हमारे पास सेकंड होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जहां पर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी 2, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो 2। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, राइट। जैसे एग्जांपल की बात करो ax² प्लस के bx प्लस c, यहां पे आप देखो x की पावर 2 है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जैसे एक और एग्जांपल x² माइनस के x, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पर x की पावर 2 है, x की पावर कितनी है 2 है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स कैटेगराइज्ड हैं, जितनी डिग्री उसकी उतना ही उसका नाम हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहां पे 2-3 ही पढ़ेंगे सिर्फ, राइट। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो 3, जिसमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो बच्चा 3। जैसे एग्जांपल की बात करो ax³ प्लस के bx प्लस c, राइट, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d। ये सब क्या है, ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3। तो बच्चे जहां पर डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहां पर डिग्री 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर लिया, कई तरह से क्लासीफाइड है। आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां पर उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 हो, कितनी हो 0, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं हम लोग जीरोस की या फिर सॉल्यूशंस की। तो पहले आप इतना एक बार देखें। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोले या फिर रूट्स बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, एक ही बात है। क्या क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, जीरोस बोल सकते हैं, राइट, क्या क्या बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, या फिर रूट्स बोल सकते हैं, या फिर बच्चों सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन तीनों का मतलब एक ही है। जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चा, या रूट्स का मतलब या सॉल्यूशन का मतलब वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू, जो हमारे पास वेरिएबल था पॉलिनोमियल में, उसकी वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब बच्चा अगर किसी पॉलिनोमियल में मुझे जीरोस कैलकुलेट करना है, सपोज दैट मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है
और यहां पर इस पॉलिनोमियल में मुझे इसके जीरोस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चे जीरोस का मतलब है x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? जीरो के। तो x की वो वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग जीरोस या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशन। बात क्लियर है? तो अगर बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल में आपको किसी पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, और इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद में आपको वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, राइट? अगर मुझे यहां से जीरोस कैलकुलेट करना है या मुझे यहां से रूट्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बच्चों पुट करना पड़ेगा जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब px का मतलब क्या था अपने पास? ax प्लस b। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को मैंने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब यहां से अगर ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो बच्चों यहां से अगर मैं x की माइनस के b अपॉन a, और इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो कितना है? x की जो वैल्यू है इट इज माइनस की b अपॉन a। समझ आया? जैसे एक और एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका मुझे जीरो कैलकुलेट करना है, इसका मुझे जीरोस कैलकुलेट करना है। जीरो कैलकुलेट करने का मतलब है आपको बच्चों यहां पुट करना पड़ेगा जो आपका पॉलिनोमियल है इट इज इक्वल टू जीरो। जब भी आप जीरो कैलकुलेट करोगे उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लेके आ जाओगे। अब ये कितना है? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो आ गया। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि x की जो वैल्यू है वही आपका जीरो कहला रही है, वही आपका रूट्स है, राइट? सो बच्चे यहां से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 3। सो x इज इक्वल टू माइनस के 3/2। कुछ बात क्लियर हुई? इसको बोलते हैं हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई? आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको उसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं, रूट्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपको क्या करना होगा? उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, या उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वही उसका रूट्स और वही उसका सॉल्यूशन और वही उसका जीरोस होगा। क्लियर हुआ? आप इतना नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें हम। तो जो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जरा। अभी तक मैंने ना जो पॉलिनोमियल लिए हुए हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 6। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि इस पॉलिनोमियल का आप रूट्स कैलकुलेट करें, जीरोस कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको क्या बोला है? जब भी आपको रूट्स या जीरोस निकालने हैं यू हैव टू पुट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो यहां पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 6 इज इक्वल टू जीरो। बच्चों अब ये बन चुका है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, और जो x की वैल्यूज आएंगी वही कहलाएंगे हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहां सॉल्व करना है तो 6 का मल्टीपल करो 1 के साथ में, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब 6 के फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं बच्चों कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 3 इंटू 2, 3 2 6, और 3 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। सो इट इज अ 3x प्लस के 2x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दिया। यहां से x कॉमन ले लो, सो इट इज x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, इट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब यहां से x माइनस 3 और यहां से x माइनस 3 भी आप कॉमन ले सकते हो, और यहां आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और माइनस 2। सो इस पॉलिनोमियल के बच्चा जो जीरोस बने, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो कौन कौन है? 3, माइनस 2। दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी जीरोस में आपको कोई दिक्कत है? अगर किसी बच्चे को जीरोस कैलकुलेट करने नहीं आ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसको फिर से बताऊंगा। आप एक बार देखें कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करने हैं यू हैव टू पुट द इक्वल टू 0, मतलब उस पॉलिनोमियल को यू हैव टू पुट इक्वल टू 0। आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो, जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, और 0 पुट करने के बाद में उसमें जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। आप पहले इतना नोट करें, फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, भैया आप पहले इतना नोट कर लें। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की।
और बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक पे है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल कौन सा इक्वेशन नहीं होता, उसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे है और जो कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। कब पूछा गया है? 2020 में, 2020 पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन को देखें एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and them to hand over the paper. The following were the answers given by the students. क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक क्लास में टीचर्स ने अपने 10 स्टूडेंट्स को बोला कि आप लीनियर पॉलिनोमियल को, या मैं बोलूं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को एक पेपर पर लिखें और सबमिट करें। बच्चों ने वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को लिखा और उसको अपने टीचर को सबमिट कर दिया। तो वहां पर 10 स्टूडेंट्स ने ये सामने जो 10 इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब 10 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, है ना, ये पॉलिनोमियल जो लिखे हुए हैं, ये सबमिट किए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। जो बच्चों ने लिख के सबमिट किया था वन वेरिएबल, इनमें से कितने पॉलिनोमियल नहीं है, पहला आंसर ये देना है। और दूसरा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दूसरा मुझे ये जवाब देना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं बच्चा, यहां से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट की तरफ। हमारे पास कितना है? फर्स्ट वाला 2x + 3 है। इसका मतलब बच्चा ये तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो और जिसमें x की पावर, दैट इज वेरिएबल की पावर, एक होल नंबर हो। तो बच्चों दो टर्म्स हैं, x की पावर 1 है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है, क्लियर हुआ? आप सेकंड वाले पाए 3x² + 7x + 2। बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल है? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल था? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? थर्ड वाली क्वेश्चन पाए बच्चा, कितना है? 4x³ + 3x² + 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा है? क्यूबिक। आप फोर्थ वाले पाए x³ + √3 और रूट में x + 7। बच्चों यहां पर x की जो पावर है, इट इज एक रूट में आ गई। कैसे आ गई? रूट में। अगर x की पावर रूट आ जाए, इसका मतलब x की पावर 1/2 है और एक होल नंबर नहीं है, सो इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल। सो ये बच्चा पॉलिनोमियल नहीं है। आप नेक्स्ट 5 पे आए, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे x की जो पावर है वो है 1। कितनी है? 1। इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट? नेक्स्ट 6 वाले पाए 5x² - 7x + 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है बच्चा। आप जरा चेक करें कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? जरा चेक करो। नेक्स्ट 7 2x² + 3 - 5/x। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, है भी या नहीं भी। तो आप जरा चेक करें, x की पावर तो 2 है, यहां तक तो ठीक है। 3x की पावर 0, यहां तक भी ठीक है। लेकिन बच्चा 5/x आ गया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि 5 × x की पावर -1, जो कि हमारे पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं है। पावर माइनस में चली जाए वो अलाउड नहीं है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट? नेक्स्ट 8 नंबर आप जरा चेक करें, x की पावर होल नंबर है। यस, ये भी पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। 9th वाले पे आए, ax³ + bx² + cx + d। बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबकी सब x की जो पावर है वो कैसे एक होल नंबर है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, है ना? ये भी तो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बच्चों 10th वाले पे आ जाए, x + 1/x। बच्चा इसमें मुझे कुछ थोड़ी सी शंका हो रही है। x + x की पावर -1। बच्चों x की पावर माइनस में आ गई, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो हमारे पास 10 लिखे हुए हैं, इन 10 में से कितने पॉलिनोमियल हैं, नहीं है, और कितने पॉलिनोमियल हैं। फर्स्ट आंसर पूछा था, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। तो बच्चा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कितने पॉलिनोमियल नहीं है। आप ये देखें, एक तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक ये पॉलिनोमियल नहीं है, और एक ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो बच्चों 3 आर नॉट पॉलिनोमियल। कितने हैं? काउंटिंग में कितने हुए? 3। फर्स्ट का आंसर है ना, 3 हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। कौन से? एक तो 4th वाला, एक 7th वाला, और एक 10th वाला, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड की बात करें, कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं? तो बच्चों आप देखो, फर्स्ट वाला लीनियर है, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक है, थर्ड वाला क्यूबिक है, 5th वाला लीनियर है, 6th वाला क्वाड्रेटिक है, 8th वाला लीनियर है, ये क्यूबिक है, ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक कितने हैं? सिर्फ 2 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
टू आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन से ये क्लियर होगा कि हम कैसे पता करेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि कौन पॉलिनोमियल है या कौन पॉलिनोमियल नहीं है, और कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये आपको समझ आ गया होगा। राइट, आप नोट करें इतना।